नमस्कार, मैं अंकुश MCN हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला नियोजन समिति की ऑनलाइन बैठक से पालक मंत्री अशोक चौहान ही संतुष्ट नहीं, जल्द ही ऑफलाइन बैठक का फिर से होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। कोविड के संक्रमण की पृष्ठभूमि पर राज्य शासन ने सभी मीटिंग्स ऑनलाइन लेने के आदेश पारित किए हैं, जिसके अनुसार नांदेड़ में जिला नियोजन समिति की शनिवार 8 जनवरी को पालक मंत्री अशोक चौहान की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक भी संपन्न हुई। लेकिन इस ऑनलाइन बैठक से संतुष्ट नहीं होने की प्रतिक्रिया पालक मंत्री अशोक चौहान ने दी है। इतना ही नहीं, 15 दिनों के भीतर फिर से एक बार ये बैठक होगी और ऑफलाइन होगी, ऐसा विश्वास भी उन्होंने व्यक्त किया है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसी कड़ी में सरकारी कामकाज और शासकीय बैठकों का ऑफलाइन आयोजन करने पर भी रोक लगाई गई है। सर्वसाधारण सभाएं, नियोजन समिति सहित सभी बैठकें ऑनलाइन ही आयोजित करने के आदेश राज्य शासन ने हाल ही पारित किए हैं। नांदेड़ में राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री अशोक चौहान की अध्यक्षता में शनिवार 8 जनवरी को जिला नियोजन समिति की ऑनलाइन बैठक संपन्न हुई। समिति के अधिकतर सदस्यों ने इसमें ऑनलाइन भाग लिया। बैठक में अध्यक्ष अशोक चौहान के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन, सहायक जिलाधिकारी कीर्ति कुमार पुजार, मनपा आयुक्त डॉक्टर सुनील लाहने, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार शेवाले आदि अधिकारी उपस्थित थे। करीब 4 घंटों तक चली DPDC की इस बैठक में नांदेड़ जिले का 303 करोड़ रुपयों का विकास प्रारूप, आदिवासी विभाग, अनुसूचित जाति विभाग और महावितरण बिजली विभाग का जायजा लेकर चर्चा की गई। विकास प्रारूप मंजूर करने के लिए खासकर इस बैठक का आयोजन किया गया था। जिला विकास प्रारूप जो कि 303 करोड़ रुपयों का पेश किया गया, उससे अधिक रुपयों की जिले को आवश्यकता है और ये अतिरिक्त निधि राज्य शासन से उपलब्ध करवाने का प्रयास करने का आश्वासन देते हुए समिति अध्यक्ष अशोक चौहान ने इस ऑनलाइन बैठक पर नाराजगी जताई। हालांकि राज्य सरकार ने ही ये आदेश पारित किए हैं। अशोक चौहान भी महाविकास आघाड़ी के घटक दल कांग्रेस के ही मंत्री हैं। राज्य में फिर एक बार कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी संक्रमण करना शुरू किया है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए कोरोना तथा ओमिक्रॉन का संक्रमण रोकने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कड़े कदम उठाए हैं। फिलहाल लॉकडाउन नहीं, लेकिन सख्त पाबंदियां लागू की गई है। राज्य के विधायक, मंत्री ही नहीं, मंत्रालयों के कई अधिकारी कर्मचारी भी इन दिनों कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इस पृष्ठभूमि पर निर्णय लेते हुए सभी बैठकों का ऑनलाइन ही आयोजन करना अनिवार्य है, ताकि बैठकों में भीड़ ना हो और कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन पालक मंत्री अशोक चौहान ने ही राज्य शासन के ही इन आदेशों पर अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जताई है। ऑनलाइन बैठक में तकनीकी कारणों से संवाद स्थापित नहीं हुआ और ना ही उपयुक्त चर्चा हो सकी है। इसलिए 15 दिनों के भीतर फिर एक बार जिला नियोजन समिति की इसी बैठक का आयोजन किया जाएगा और वो भी ऑफलाइन होगा। इसके लिए प्रयास किया जाएगा, ऐसी जानकारी समिति अध्यक्ष तथा नांदेड़ जिले के पालक मंत्री अशोक चौहान ने MCN हिंदी न्यूज को दी। DPDCची मीटिंग नांदेडची आम्ही आज ऑनलाईन घेतलेली आहे। संख्या कमी करायचा प्रयत्न केलेला आहे, परंतु ऑनलाईनमध्ये एवढे सदस्यांना बोलणं कठीण असं माझं मत आहे। कारण की शासनाचे निर्बंध आणि कोविडची परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर संख्या मर्यादित करायचा प्रयत्न होता, पण ते प्रॅक्टिकली अवघड आहे असं माझं मत आहे। पण तसं बैठक झाली, लोकांचं म्हणणं ऐकून घेतलेलं आहे आणि राज्याचा जो 22-23 आर्थिक वर्ष 22-23चा जो आपला आराखडा आहे तो साधारण विभागाने निर्बंध 303 कोटीचा साधारण प्रस्तावित केलेला आहे। जनरल प्लॅन तो तेवढ्यावर भागणार नाही, अधिकचा पैसा मिळावा यासाठी मी प्रयत्न निश्चित 18 तारखेला बैठक आहे उपमुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर जिल्हानिहाय, आणि त्या बैठकीमध्ये राज्याचे वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचे आराखडे निश्चित केले जाईल।
त्याचबरोबर ट्रायबलचा वेगळा प्लॅन साधारण 45 कोटीचा आणि जो आपला अनुसूचित जातीचा प्लॅन तोही चर्चा त्यावर होणार आहे. तर त्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. या तिन्ही विषयावर आज विस्तृत चर्चा झाली आणि त्याचबरोबर मेंबर्सची इतर काही प्रश्न होते. विद्युत संदर्भामध्ये ट्रान्सफॉर्मर देण्याबाबतीमध्ये काही विषय समोर आले आहेत, काही रस्त्यांचे विषय होते, ते सगळे मी नोंद घेतली. त्याप्रमाणे कारवाई निश्चित केली जाईल. नाही, फारसा मी समाधानी नाही आहे, कारण की ते व्यवस्थित होत नाही आहे. नाही, परत मी मिटिंग घेणार आहे सदस्यांचा पुरते त्यांचं या 15-20 दिवसामध्ये मिटिंग घ्यावी लागेल, कारण की आज फक्त आराखडा मंजूर करण्यासंदर्भातले विषय चर्चेत जास्त झाले. प्रयत्न बघूया कसं करायचं ते, पण त्यांना प्रत्यक्ष भेटून ते चर्चा करणं अपेक्षित आहे, कारण की ऑनलाईनमध्ये एवढी लोकं ऑनलाईनवर घेणं जरा कठीण चाललं आहे.